शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के 15 वीडियो के बाद डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो। डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का ही स्क्वायर फॉर्म का एक फॉर्म है जो सिंपली डिफाइंड होता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको मॉडुलस के साइन मोड के साइन के साथ लिखते हैं वही डिटर्मिनेंट होता है। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय DETA और मोड A। हमने स्पष्ट बताया कि मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा। मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स मैं लिखा हूँ, अगर A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इज इन स्क्वायर इन 3x3 मैट्रिक्स और इन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A बराबर हम लोग इतना लिखे और इसी को हम DETA लिख दे और मोड A लिख दे और इसका सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो ये डिटर्मिनेंट का होता है। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, तो बहुत फ़र्क है। बड़ी ब्रैकेट इसका सिंबल क्या है मैट्रिक्स का, छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, लेकिन डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल एक ऐसे या पुरानी राइटर में इस तरह से दिया करता है, मोड का 1 या 2। ISC के बाद जब आप BSc में या BA में मैथ ऑनर्स पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल जो है सो इस तरह का मैक्सिमम मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या है मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को मॉडुलस मोड का जो साइन देखते हैं या होता है उसमें अरेंज करना लिखना ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट को हम लोग मैट्रिक्स से कंपैरिजन करके समझते हैं क्योंकि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर फॉर्म को ही डिटर्मिनेंट में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को बताया कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, बड़ी ब्रैकेट में है, तो ये बड़ी ब्रैकेट देखकर या छोटी ब्रैकेट देखकर आप खुद समझ जाएं वो मैट्रिक्स है। और अगर मोड का साइन दिया रहे सिंगल या डबल तो खुद समझ जाएंगे क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणिकी। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिकी। तो फाइनली क्या पढ़े हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स को एक निश्चित एक्सप्रेशन में अरेंज करना ही डिटर्मिनेंट होता है और वह डेफिनेशन जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़े थे वही है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट में होगा तो मैट्रिक्स और इस तरह के ब्रैकेट में होगा तो डिटर्मिनेंट। फाइनल है ना। डिटर्मिनेंट में बहुत सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले सीखेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, तो 2x2 में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। और ये 2x2 के लिए याद रखना भी आसान, पहले प्लस माइनस, प्लस के बाद क्या माइनस प्लस, ठीक है। और 3x3 में प्लस से स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट प्लस और माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना साइन रूल, ठीक है। ये साइन छिपा होता है हर डिटर्मिनेंट के डिजिट के साथ। क्लियर, साइन रूल क्लियर है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कितना बाई कितना का है। और ये हमेशा याद रखिएगा, नन स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड इन डिटर्मिनेंट, ठीक है। नन स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा। नन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगल वगैरह के लिए डिफाइन नहीं होगा। फाइनल है ना। अब एक छोटा सा गणित देखते हैं, इसके बाद साइन रूल का यूज करेंगे, माइनर और कोफिशिएंट पढ़ेंगे, जिस पर हर राइटर का पहला लेसन फोकस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं रूल के लिए। ये
ABCD हो। आज हम लोग सिर्फ 2/2 पर फोकस करेंगे, दो पार्ट में 2/2 और 3/3 एक साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डीपली समझना चाहते हैं डिटर्मिनेंट को, तो पार्ट बाय पार्ट समझने का कोशिश करेंगे। पहले ही हमने आपको मैट्रिक्स का एक शॉर्ट रूल था, उसमें आपको हम ऐसा बताए थे, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे, और बीच में नेगेटिव का जो साइन होता है उसका पालन करेंगे, AD माइनस BC, AD माइनस BC, इसको इससे गुना करेंगे, माइनस ये रूल में है डिटर्मिनेंट का माइनस BC। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपको 7, 3 अंदाज से कुछ भी ऐसे, तो कैसे बनाएंगे? पहले किसको गुना करेंगे? किसको? 7 को 5 से, तो 7 इंटू क्या लिखेंगे? 5 माइनस रूल का ये माइनस, क्लियर है ना। फिर 3 इंटू -2 या -2 इंटू 3, गुना में किसी को भी पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, और माइनस 3 दूना टोटल 45। क्लियर है 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, हाँ या नहीं? ठीक है। कभी कभी इसमें रूट का कोई क्वेश्चन दे देता है तो बस तुरंत हम लोग डर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। √3 दे दे, 2√3 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे, तो कैसे गुना करते हैं? पहले इसको और उसके बाद इसको। तो 6 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना √3, यहाँ माइनस है, 5 गुना 2√3, तो कितना हो गया? 6√3 माइनस 10√3, 10 में 6 चला गया तो -4√3। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, मात्र आज के वीडियो से आप सीख पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई क्वेश्चन है जो दे दे यहाँ पे x3 2x बराबर 1496, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन को देख के लगेगा कि ये अलग टाइप का है, बिल्कुल नहीं अलग है। आप इसको भी वही काम करें जो सब में करे थे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, और ध्यान दीजिएगा x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं ना है। x को 1 से गुना किया तो x², 3 दूना 6 बराबर 6 को 1 से गुना किया तो -9 को 4 से गुना किया तो 36, तो x² बराबर 36 में 6 चला गया तो कितना बचेगा? एक लाइन और बढ़ा के लिख दो अभी। 36 में 6 चला गया तो -30, x² बराबर -30 और माइनस प्लस 6, इधर से आया 100 + 6, तो x² बराबर कितना? -24, और इसलिए x बराबर कितना? √24। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मुख्य फोकस क्या है डिटर्मिनेंट निकालने में? इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। अब इसको गणित के रूप में कैसे किताब कवर कर देता है, तो कहता है, देखिए ये रटने का भी नहीं, इसको A11, इसको A12, इसको A21, इसको A22, और गुना कैसे करेंगे? तो इसको इससे, A11 को A22 से, माइनस A12 को A21 से। यही सीखे ना अभी इतना में, हाँ या नहीं? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपके बुक में बन जाएगा। ठीक है। अब विशेष चर्चा करते हैं प्लस माइनस पर, जो डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर के नाम से प्रचलित है। डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर के नाम से प्रचलित है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जो हमने आपको बताया, बिल्कुल बनना है, बिल्कुल, चाहे किसी भी राइटर का हो, 2/2 का हो, आराम से बनेगा। लेकिन इसी लेसन में कभी कभी क्वेश्चन में ऐड कर देता है कि इसका माइनर निकालो, इसका कोफैक्टर निकालो। तो व्हाट डू यू मीन बाय माइनर एंड ऑल्सो व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर? तो माइनर का पहला वर्ड क्या है? एम। तो विदाउट माइनस माइनर, ट्रिक बता रहे हैं, डेफिनेशन भी आते हैं। विदाउट माइनर, माइनर का पहला लेटर क्या? एम। तो विदाउट माइनस,
बिना माइनस का। याद रहेगा, डेफिनेशन अलग है, ये ट्रिक बता रहे हैं। माइनर निकालना है किसी का तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस का यूज होना है। तो हमने क्या बताया आपको, माइनर बोलने का क्या मतलब है, विदाउट माइनस, बिना माइनस का। अब यहाँ कौन बिना माइनस का, इसका उदाहरण अभी देंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और कोफैक्टर विथ माइनस, 2 वर्ड याद रखना डेफिनेशन में, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। माइनर में विदाउट माइनस, और उसको याद मत रखो विथ माइनस, हाँ या नहीं। अब चलते हैं जो फॉर्मेलिटीज है डेफिनेशन का, उसको पूरा करने के लिए। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, हम लोग मैट्रिक्स का पहला लेसन पढ़े थे, ए आई जे, A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पढ़े थे ना। ए आई जे इन मोड ए, मोड ए मतलब डिटर्मिनांट, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A एंड इज डिफाइंड बाय Mij। ith रो को और jth कॉलम को बंद कर देंगे, बंद करने के बाद जो बचता है वही उसका क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। याद रहेगा, ठीक है। अब उदाहरण देते हैं, यहां ध्यान दीजिए। डेल्टा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लिखेंगे माइनर ऑफ A11, A11 देखना कितना आसान है, A11 का माइनर। आज हम लोग 2/2 पर फोकस कर रहे हैं। किसी के दिमाग में ये चलेगा 3/3 क्यों नहीं, तो पहले 2/2 पे फोकस, उसके बाद 3/3 पर, ठीक है। अगर 2/2 पर क्वेश्चन होगा और 3/3 भी साथ में दे दिया होगा, घबराइए नहीं, ठीक है। और वीडियो लंबा ना हो, अगर कम टाइम में हो जाएगा तो लास्ट में उसको भी बता सकते हैं। A11 ये हो गया, तो क्या बोला, ith रो और jth कॉलम को डिलीटिंग कर देंगे, मतलब A11 है तो 1 रो और 1 कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और जो बचेगा वही माइनर होगा। फाइनल, हाँ या नहीं। तो A11 को बंद करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद करने बोल दिया, क्या बच गया, क्या बच गया, 4। ये समझाने का भी जरूरत था इतना नहीं ना। माइनर ऑफ A12, इसको ब्रैकेट में लिख दो बाबू, M11, माइनर लिख रहे हैं इसलिए शॉर्ट में पूरा को हम M11 बोलेंगे, ठीक ना। और इसको क्या बोलेंगे, M12। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इतना रटने उठने का कोई जरूरी नहीं भैया, इसको बंद कीजिए, 2 को सामने सामने, क्या बच गया, 3। समझ आ रहा है ना, हाँ या नहीं। अब M21 निकालना है, क्या निकालना है, तो M21, तो ये वाला हो गया M21, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ A21 ब्रैकेट में M21। तो इस 3 को बंद करेंगे तो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, और M22 का क्या होगा, 1। समझ गए, एक बार में बताइए, यस नो, पक्का, फिर भी एक बार समझाते हैं। माइनर जिसका भी निकालना है उसका रो और कॉलम को डिलीटिंग कहता है, तो उसको ढक देंगे तो जो सामने बच रहा है वही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सब कोई समझ गए, हाँ या नहीं। तो एक को बंद करना है, एक को बंद किया तो क्या बच गया, तो इसका माइनर कितना हो गया, 4 A11 का। 2 को बंद करेंगे तो 3 को बंद करेंगे तो 3 को बंद करेंगे तो, और 4 को बंद करेंगे तो फाइनल है ना, हाँ या नहीं। ये क्या निकाले हम, 3/3 बताना भी आसान है, बता दे क्या, बता दे, बहुत आसान है। इस यहां ध्यान देंगे। अब अगर उदाहरण के लिए एग्जाम्पल सच एज, दूसरा एग्जाम्पल बहुत इजी, डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो आपको लगना चाहिए कि पूरा लेसन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, उस तरह का। अब यहाँ पे हम ले लिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार गिनती ले लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका कितना माइनर निकलेगा 9, कितना निकलेगा 9, ठीक है ना। देख इधर 1 2 लिख देंगे बस, माइनर ऑफ A11 यानी M11, यस नो, हाँ या नहीं। तो A11 इस 1 रो और 1 कॉलम, तो परिभाषा पर ज्यादा फोकस नहीं, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जिसका भी माइनर निकालना उसका सीधा सीधा बंद, का बच रहा है देख लो, 5 6 8 9, कोई दिक्कत। और 2 बाई 2 वाला भी बताए ना बाबू कैसे बनाते हैं, 9 5 8 छक कितना हो गया -3, फाइनल। ऐसे कितना का निकालना है 9 का, कितना का निकालना है, तो फटाफट निकालते हैं। आप साथ देंगे, हाँ। तो माइनर ऑफ A12 माइनर ऑफ A12 तो A12 कौन है बाबू, ये है, ये बंद, का बच रहा है 4 6 7 9। कैसे बनाते हैं, 9 चौका 36, माइनस होता है यहाँ 7 छक कितना बच गया बाबू -6। समझ आ रहा है ना, हाँ या नहीं। फिर इसको डिलीट कर देते हैं समझने के लिए। अब सीधे लिख देते हैं M11, इसको क्या लिखना था M12, माइनर ऑफ लिख दो, इनिशियली में लिख देना चाहिए A13 ब्रैकेट में M13, बंद कीजिए तो M13 को, यही है ना, ये बंद और ये बंद, क्या बच गया 4 5 ठीक है। हम सब का अलग अलग करके दिखा भी दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, हम ऐसे नहीं किए ताकि आप देखने में गड़बड़ा गए तो भूल गए, वैसा नहीं, हमने उसको कलर भी कर दिया। अब जो है सो इसको हटा देते हैं और गुना कीजिए, कितना हो गया 8 चौका -7 5 कितना हो गया -3, कोई दिक्कत। तो 9 का निकल जाएगा। तुम्हारे किताब में बोल देगा कि M23 निकालो, तो डरना नहीं है भैया, दूसरा लाइन का तीसरा M23 कौन सा हो गया, ये हो गया ना, यही हो गया ना, हाँ या नहीं। तो कैसे निकालेंगे, सामने सामने बंद, इसका सामने और सामने बंद हो गया, क्या बच गया 1 2 1 2, तो कितना हो गया 8 एकम 8 और 7 दूना 14 बराबर -6। कोई दिक्कत है किसी को। अब आपसे पूछ कर हम बनाएंगे, ठीक है। 9 तो बन जाएगा ऐसा ही, लेकिन किताब में 3/3 दे दिया और बोला कि M13 निकालो भैया, तो M13 तो निकाल चुके हैं, हटा देते हैं इसको। M31 निकालो, तो कितना लोग बोल सकता है M31, सारा लोग M31 तीसरा लाइन का पहला कॉलम, यही ना, पहले इसको डिलीट कर दें। चलो, तो 31 कौन सा है, यही है ना, तो सामने सामने को क्या कर देना है बंद। क्या बच रहा है 2 3 5 6। तो कैसे बनाए इसको, इससे 6 दूना 5 तिहाई कितना बच गया, क्लियर है, माइनर क्लियर है। 2/2 का पिछले स्क्रीन में बताए, वो तो और सीधा सीधा है। और 3/3 का जिसका निकालने बोले सीधा सीधा बंद, डेफिनेशन के अनुसार 1 2 ith रो और jth कॉलम, तो ith यानी पहला रो और दूसरा कॉलम को बंद किए, पहला रो और दूसरा कॉलम को बंद किए, तब ना ये निकला, वही ना डेफिनेशन है, हाँ या नहीं। और अंतिम में एक बार और पूछ ले रहे हैं, फाइनल आप लोग का तो हाथ ऊपर है, लेकिन फिर भी
अगर हम कह दे M33 तो कितना लोग बता सकेंगे? सारे लोग? हाँ, चलो नया विद्यार्थी बताओ। गलती भी होगा तो चलेगा, इसीलिए उठाया। किसको बंद करना है? ये और ये तीसरा। चलो ठीक है, समझ गया। बोलो कितना लिखे? 1 2 का 4 गाना था। अच्छा 1 2 4 5। तो बताओ आगे इसका। कस के बोलो ना, डरो मत यार। तिरछा तिरछा गुना कर दे ऐसे। बोलो 5 एकम 5, 2 गुना 4, 5 माइनस 8 कितना हो गया? उम्मीद है कि माइनर में किसी भी विद्यार्थी को आजीवन दिक्कत नहीं होगा, हाँ या नहीं? आजीवन की बात कहा हूँ, इस वीडियो की बात नहीं कहा हूँ। ठीक है, माइनर निकालना है तो वीडियो एक बार देख लिए, खत्म। जिसका निकालना है उसको सीधा सीधा बंद कर देना, बाकी 4 जो बचता है उसको बना देना है। 2/2 में और आसान, जिसका निकाला उसका सामने वाला। यस नो? माइनर क्लियर? कोफिशिएंट में चले, हाँ या नहीं? तो कोफिशिएंट के लिए कुछ नहीं करना है, सेम बात। ठीक है, बस प्लस और माइनस का यूज करना है। क्या करना है? प्लस और माइनस का यूज करना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। क्या बोलेंगे? और हमको नहीं लगता कि माइनर समझे तो कोफैक्टर समझाने की भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। और इसका भी यूज करेंगे और इसके बिना भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या निकालने जा रहे हैं बाबू? कोफैक्टर। क्या निकालने जा रहे हैं? वो कोफैक्टर ऑफ A11। क्लियर? फिर इधर को 2 तरह से बताएंगे आपको, एक डेफिनेशन के अनुसार और A12। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, 4 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ध्यान देंगे यहाँ। A21 और A22। क्लियर? कोफैक्टर को कैसे इंडिकेट करेंगे हम लोग? C11, C12, C21, C22। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आप याद रखना, माइनर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। क्या याद रखना है? माइनर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, एक ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है उसके अनुसार इधर बताएंगे, और एक हम अपना सटीक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? एक अपना सटीक ट्रिक जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, और सेम इसको कॉपी करके इधर ले जाएंगे, और फिर आपको कोफैक्टर पर बात करेंगे और दिखाएंगे भी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, माइनर कैसे निकालते थे? एक को बंद किया तो क्या बच गया? 4। तो यहाँ पे 4। क्लियर? माइनर कैसे निकालते उस पर बात कर रहे हैं। 2 को निकालना है तो ये बंद, तो कितना हो गया? 3। 3 का निकालना है तो ये बंद, क्या बच गया? और 4 का निकालना है तो ये क्या है? माइनर। निकालना क्या है? कोफैक्टर। साइन रूल क्या बताए थे, इसीलिए हम यहाँ जगह पे ले लिए। 2/2 में प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा बताए थे। तो यहाँ पे क्या देना था? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर माइनस, नॉट प्लस, और फिर प्लस। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -2, और ये हो गया 1। क्लियर? हाँ या नहीं? तो माइनर जैसे निकालते हैं वैसे ही, लेकिन साइन का यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। क्लियर है ना? अब थोड़ा इसी को टेढ़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? डेफिनेशन पर काम करते हैं। C11 क्या निकालना है? C11। C11 बोले तो दिस, यह 1। तो रूल क्या है इसका? -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1। क्लियर ना?
और फिर माइनर जो निकालते हैं सो यानी 4। हुआ ना बाबू? यही है ना, एक को बंद करेंगे तो 4, तो -1 का पावर कितना हो गया? 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा बाबू? प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 यानी 4 है ना। बढ़िया चीज ये नहीं है? फिर से C12 निकालते हैं, यही वाला चीज निकाल रहे हैं जो हम अपना ट्रिक दिए सो, और डेफिनेशन का ट्रिक देखिए। तो क्या करना है, -1 का पावर 1 और 2, और 1 2 को ढकेंगे तो क्या होगा? इसको ढकेंगे तो 3। क्लियर? अब -1 का पावर 3 × 3, -1 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? -1 × 3 बराबर कितना हो गया? देखो आया है ना -3, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? उसके बाद कोफैक्टर C21 यानी -1 का पावर 2 + 1 इंटू 1 को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, हाँ या नहीं? 21 दूसरा लाइन का पहला स्थान को बंद करेंगे तो क्या बच रहा है? सॉरी 2 क्या बच रहा है? 2। तो ये भी क्या हो गया? -1 का पावर 3 × 2 तो कौन सा अच्छा लगा? ठीक है, ठीक, कोई भी खराब नहीं है, दोनों बढ़िया है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा कम लफड़ा है और इसमें एक को लफड़ा नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो आप दोनों में से जिससे निकालने का इच्छा करें आप निकाल लेना। क्लियर? अब यहाँ पे ले चल रहे हैं इसी बोर्ड में। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसी बोर्ड में, और इसको क्या करेंगे हम? पूरा को कॉपी कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा को कॉपी। और हम आपको सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम आपको समझा पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनर वाला जो हम निकाले थे सो है ना। अब यहाँ ध्यान देना, हर माइनर की जगह पे क्या लिख देना था? कोफैक्टर। क्या लिख देना है? कोफैक्टर। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, कोफैक्टर क्या लिखना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखना है? C11। यहाँ क्या लिखना है? C12। यहाँ C13, यहाँ C31, यहाँ C33, यहाँ C21। तो जैसे माइनर निकालते वैसे माइनर निकाल देंगे। क्लियर? लेकिन रूल का यूज करेंगे। क्या रूल है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होगा? प्लस। इसमें क्या होगा? प्लस। लेते हैं हाई अलर्ट। क्या होगा इसमें? प्लस। तो प्लस के चलते इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा में क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या ले लेंगे? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ आ रहा है? ठीक है, एक बार और बताएंगे हम भी इसको। फिर 1 3 में क्या है? प्लस। तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हाँ या नहीं? अब C2 3 दूसरा लाइन का तीसरा स्थान में क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या होगा? माइनस। यहाँ क्या होगा? माइनस। और ये क्या हो जाएगा? C31 तीसरा लाइन का पहला स्थान प्लस है। क्या है? प्लस। तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो जाएगा। C33 क्या है? प्लस। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि प्लस है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक क्वेश्चन तुम्हारे किताब से जो माइनर और कोफैक्टर पे बात किया है। ठीक है, कोई भी राइटर का बुक होगा यहाँ। चलिए हम खुद से क्वेश्चन लिख देते हैं एक, और आप समझ गए हैं। क्वेश्चन लिखेंगे हम और बनाएंगे आप। चलिए, आपको किताब पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम उम्मीद है कि आप माइनर और कोफैक्टर समझ गए होंगे, और उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं
जिसको आपको बनाना है। यहाँ देखना बाबू, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये हम खुद से भी लिख सकते थे कुछ भी डिजिट, लेकिन आपके बुक को फॉलो कर दे रहे हैं। यहाँ A32 और A32 लिखा है। क्या लिखा है? A32 और A32 निकालना है। तो A32 कहने का मतलब थर्ड लाइन का सेकेंड कॉलम। तो थर्ड लाइन का सेकेंड कॉलम कौन सा है? 5। कैसे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कितना हो गया? 5। पक्का? अब A32 अगर कह दे, क्या कह दे? A32। साइन रूल जब हम देखते हैं तो साइन रूल में क्या आता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहले A32 को बंद कीजिए। अब ये सामने बंद, ये सामने बंद और ये सामने बंद, तो कितना हो गया? 2 5 6 4। क्लियर? ठीक है। और को फैक्टर निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस का पावर कितना दे देंगे? 3 × 3 + 2। और इतना नहीं देना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। तो 5 -1 से गुना किया तो -5। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 6 × 5 = 30। तो -5 और 30 में से 8 चला गया तो -22। माइनस माइनस प्लस 1 1 0। तो नोट यहाँ पे आप याद रखिएगा, A32 अगर कैपिटल में दे दिया तो ये क्या है? कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। नोट में हम क्या बताए थे आपको? विथ माइनस, विथ माइनस। ठीक है। और माइनर अगर बोल दे तो विदाउट माइनस। क्लियर है ना? तो किसी भी तरह का पूरा लेशन आपसे बनने वाला है। और माइनर कोफैक्टर, माइनर को जैसे निकाल लेते हैं और साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो वही चीज जो है सो क्या हो जाता है? कोफैक्टर हो जाता है। याद रहेगा, माइनर में साइन का यूज कर ले तो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। और साइन का यूज ना करे तो माइनर। क्लियर? 2/2 का जो भी क्वेश्चन होगा और 3/3 में माइनर और कोफैक्टर का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, चाहे वो NCERT, RSO, KCC सिन्हा, RD शर्मा हो, आप सबसे बनाएंगे। बुक से देखने के बाद कोई क्वेश्चन और है? बताइए। हाँ, कोई भी क्वेश्चन है डेल्टा बराबर या A बराबर ले लिया कीजिए। ठीक ना? हाँ बोलिए। cos 15 sin 15 sin 17 5 cos 75, यही है ना? तो ये क्वेश्चन है तो 2/2 वाला जैसे हम बनाए बस वैसे ही बनाना है, अलग बिल्कुल नहीं है। इसमें भी वही करना है जो बाकी क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। ठीक है? अच्छा है, पूछ लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्सरसाइज बनाने में। cos 15 और cos 75, यहाँ पे क्या होगा? माइनस sin 15 और sin 75। क्लियर? अब आप खुद ही देख लो ये कौन सा फॉर्मूला है? cos A cos B माइनस sin A sin B। किसका फॉर्मूला है बाबू? किसका? cos A + B का है। cos में माइनस में प्लस और प्लस में माइनस। तो cos A के जगह पे 15 और B के जगह पे 75। तो टोटल कितना हो गया? 90। और cos 90 का मान यही आंसर है। उम्मीद है और पूछना है? नहीं, कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
छोटा छोटा सा प्रॉब्लम है, देखने में लगेगा कि नहीं बनेगा, 1575 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो भी राइटर का बुक होगा आप बेहिचक और बेधड़क एग्जाम्पल के साथ बना कर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।